अब आप ज़रा तवज्जो सुनिएगा कि अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन की ट्रीटमेंट क्या है। सबसे पहले तो आपने समझना है कि अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन लॉस की एक किस्म है। इनकम फ्रॉम बिजनेस में हम जब इन रेवेन्यू से या इनकम से एक्सपेंस माइनस करते हैं, तो रेवेन्यू से एक्सपेंस माइनस होते हैं दो तरीके से। सपोज करें कि हमारा रेवेन्यू है 100 रुपये का और हमारे टोटल एक्सपेंस में डेप्रिसिएशन का और इंटेंजिबल का एक्सपेंस छोड़ के बाकी जो एक्सपेंसेस हैं जिसको हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहते हैं वो हैं, सपोज कर लेते हैं 70 के। तो 100 से 70 माइनस किया तो हमारी ऑपरेटिंग इनकम है, लॉस नहीं आया। ऑपरेटिंग इनकम आ गई हमारी 30 की। ये बात समझ आई बेटा? 100 रुपये की इनकम थी, एक्सप्लेन कर दिया था। ये कर दिया था ना? जी सर, मुझे बस ये पूछना था आपसे कि इसकी मतलब इसको हम कहाँ से एडजस्ट करेंगे? मैं उसी की तरफ जा रहा हूँ। मैं टोटल में रिवाइज करा देता हूँ ना सारी चीज़ें, अभी बस इसको आपके क्लियर है ना? तो 30 की इनकम आ गई, फिर हमने इसमें से डेप्रिसिएशन और इंटेंजिबल माइनस किया 40 का, ये आ गया लॉस, और ये लॉस कहलाता है अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन जो है कैरी फॉरवर्ड होता है अगले साल के लिए। जब अगले साल ले आए, अब आपका सवाल ये है कि अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को नेक्स्ट ईयर क्या ट्रीटमेंट देते हैं। तो नेक्स्ट ईयर की हम दोबारा क्या करेंगे, देखिए नेक्स्ट ईयर की इनकम देंगे, नेक्स्ट ईयर की इनकम नॉर्मल मेथड से रेवेन्यू कैलकुलेट करेंगे। अगले साल हमारी रेवेन्यू था 400 का, हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थे 250 के, हमारी डेप्रिसिएशन थी 50 की, तो हमने 300 को माइनस कर लिया। 100 की हमारी अगले साल की इनकम है, करंट ईयर की इनकम है 100 की, तो हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 100 का। अब हम क्या करेंगे, पिछले साल से देखेंगे कौन से लॉसेस। पिछले साल से अगर हमारा बिजनेस लॉस है और अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन दोनों आ रहे हैं, तो पहले हम बिजनेस लॉस को माइनस करेंगे। बिजनेस लॉस सपोज करें हमारा 20 का था, माइनस हो गया, अब रह गया 80। अब अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन थी पिछले साल की, सपोज कर लो 30। तो अब हमें माइनस करने से पहले क्या करना है, ये देखना है कि ये जो बिजनेस लॉस के बाद जो 80 बचा, ये कहलाता है बैलेंस इनकम। ये बैलेंस इनकम की अमाउंट चेक करोगे कि 10 मिलियन से ऊपर है कि कम है। अगर 10 मिलियन से ऊपर है तो ये आपको 50% सिर्फ इसमें से दो हिस्से हो जाएंगे इसके। एक 40 वो है जिस पर टैक्स लगेगा, दूसरा 40 वो है जिसमें से लॉस सेट ऑफ होगा। यानी सबसे पहले क्या करना है, करंट ईयर की इनकम कैलकुलेट करनी है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स लाना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स से पिछले साल का बिजनेस लॉस माइनस करना है, और जो बच गया उसको बैलेंस इनकम कहेंगे। बैलेंस इनकम अगर 10 मिलियन से ऊपर है तो 50-50 हो जाएगी, 50 पे टैक्स लगेगा, 50 लॉस के लिए अवेलेबल हो जाएगी। अब पिछला अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन 30 था, वो हमने इससे माइनस कर लिया, सारा माइनस हो गया, 10 अभी भी बचा, तो 40 और 10 को मिला के 50 पे करंट ईयर में टैक्स लगेगा। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर वो 10 मिलियन से कम हो बैलेंस इनकम, तो क्या करेंगे, फिर वो सारी इनकम अवेलेबल हो जाएगी। सपोज करें कि हमने करंट ईयर की इनकम कैलकुलेट की और उसके बाद हमने बिजनेस लॉस पिछला ब्रॉड फॉरवर्ड माइनस किया, तो हमारी बैलेंस इनकम रह जाती है 8 मिलियन। अब इसको 50-50 नहीं करेंगे, इसमें से जो भी ब्रॉड फॉरवर्ड हमारी अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है वो माइनस करेंगे। इसके लिए यूनिक पॉइंट सिर्फ इतना है कि आपने देखना है कि इनकम कितनी बच गई। बैलेंस इनकम, अब बैलेंस इनकम कैसे आती है, करंट ईयर की इनकम प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करो और उससे ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉ माइनस करो, बिजनेस लॉस माइनस करो, और बिजनेस लॉस माइनस करने के बाद जो बच गया, अगर वो 10 मिलियन से कम है, वो सारा अवेलेबल हो जाएगा, सारा अवेलेबल हो जाएगा लॉस ब्रॉड फॉरवर्ड अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन के लिए। मगर अगर वो 10 मिलियन से ऊपर है मेरा बेटा, तो फिर उसको 50-50 करेंगे, 50% लॉस के लिए आ जाएगा, 50% पे टैक्स लगेगा। लॉस सेट ऑफ होने के बाद अगर उसमें से कुछ रह गया, वो भी इनकम के साथ जुड़ जाएगा। क्लियर है बेटा?